19 में क्या है, तो आसान है। तो इसमें एक थ्योरम लिखाया था हमने कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ पीडीएफ इज अ पीडीएफ, है ना। टू पीडीएफ का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन पीडीएफ होगा, टू सीडीएफ का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन एक सीडीएफ होगा। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन जिसमें कोएफिशिएंट्स का सम 1 हो जाए। जैसे ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है, C1 × F1 C2 × F2, लेकिन हो क्या रहा है कि C1 + C2 यहाँ पे 1 है। तो इस तरीके से तो अभी के लिए काम करो ना, ये तो ऐसा हो गया। अगर तुम यहाँ से, तुम्हारा ये y का पीडीएफ है, दिस इज पीडीएफ ऑफ y ना, ये y का पीडीएफ है जैसे उसने कहा है। और जो x1 है, तो यहाँ पे ऐसा है कि x1 इज नॉर्मल 0 1, x2 इज नॉर्मल 0 6। अब इसका पीडीएफ f1 है, इसका पीडीएफ f2 है। y एक नया रैंडम वेरिएबल बनाया इन्होंने, सो ये बनाया fy ऑफ y इज 0.6 f1x एंड प्लस 0.4 f2x, ये है। तो यहाँ से बताओ मुझे ये e ऑफ x1 स्क्वायर कितना आएगा। e ऑफ x1 0 है, e ऑफ x2 भी 0 है, तो e ऑफ x1 स्क्वायर 1 ही आएगा, और e ऑफ x2 स्क्वायर 6 आएगा, क्योंकि मीन तो 0 है ना, तो 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं e ऑफ y निकालूंगा ना, तो वो बनेगा 0.6 टाइम, जल्द डेफिनेशन लगाओ, जस्ट अप्लाई डेफिनेशन। क्या होता है डेफिनेशन y का पीडीएफ का, इंटीग्रेशन y इंटू पीडीएफ ऑफ y dx। तो ये पीडीएफ रखोगे तो कन्वर्ट होगा 0.6 इंटू ई ऑफ x1 0.4 ई ऑफ x2, और चूंकि EX1 EX2 0 है तो ये 0 ही आना है। फिर e ऑफ y स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे आएगा 0.6 इंटू EX1 स्क्वायर, क्योंकि जब e ऑफ y स्क्वायर निकालूंगा तो इंटीग्रेशन y स्क्वायर इंटू पीडीएफ ऑफ y ये यूज़ होगा। तो 0.6 इंटू वाई स्क्वायर इंटू पीडीएफ ऑफ x, ये वैसे वेरिएबल तो सेम ही है। अच्छा, यहाँ x ले रखा है ना, मैंने y ले रखा है, तो ये x लगा लो वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ y ठीक है, यहाँ वेरिएबल x है, मतलब ये x कॉमन रहेगा ना, तो वहाँ से जब लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.6 इंटू ई ऑफ x1 स्क्वायर 0.4 इंटू ई ऑफ x2 स्क्वायर। अब ये कितना आएगा, तो यहाँ x1 स्क्वायर 1 है, x2 स्क्वायर 6, यहाँ से निकाल लो खुद ही, मीन वेरिएंस पता है तो आ जाएगा ना ये x स्क्वायर। तो 0.6 इंटू 1 0.6 प्लस 0.4 इंटू 6 कितना हो गया 2.4, तो ये आ गया 3 आई थिंक, देख लो। तो ई वाई स्क्वायर 3, ई वाई 0, तो पूछा क्या वेरिएंस y कितना होगा, 3 होगा। चेक करो भाई, सही कैलकुलेशन किया है, देख लो। सही है। एक्सपेक्टेशन y वाला एक बार फिर से बताइए। ये एक सिंपल थ्योरम है कि मान लो ऐसा है कि x1 का पीडीएफ है f1, x2 का पीडीएफ है f2, x कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ है लैम्डा इंटू f1x प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू f2x। ये सब क्लास में थ्योरी मैंने करा रखे हैं। अगर मुझे e ऑफ x चाहिए तो इसका क्या मतलब है, x इंटू पीडीएफ ऑफ x dx। सो x इंटू, अब x का पीडीएफ तो इसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू f1x प्लस 1 माइनस लैम्डा f2x dx। इसको खोलो, अब इसको ओपन करो, उसको ओपन करो, लैम्डा बाहर आ गया, x इंटू f1x dx, 1 माइनस लैम्डा बाहर आ गया, x इंटू f2x dx। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सो दिस इज लैम्डा इंटू ई ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू ई ऑफ x2। यही तो यूज़ किया है मैंने, देखो। तो जब मुझे ये गिवन है तो ये आ जाएगी। बताओ कहाँ डाउट है। सेम अगर एक्स स्क्वायर करूँगा तो क्या डिफरेंस आएगा, अगर मैं यहाँ स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगी, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगी, तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर,
फिर यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, ये दूसरा यूज़ किया है मैंने, और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है सो इनफैक्ट यहाँ पे थ्योरम होता है कि ये जो y होगा ना, दिस इज 0.6 इंटू x1 प्लस 0.4 इंटू x2। और यहाँ से तुम वेरिएंस निकालते तो क्या आता, जरा चेक करो। अगर मैं इस रिजल्ट से वेरिएंस निकालूं तो क्या आंसर मिलेगा मुझे? सो यहाँ से अगर मैं लिखता वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 0.6 का स्क्वायर वेरिएंस x1 जो कि है 1 प्लस, सर इंडिपेंडेंट नहीं है ना, तो ऐसे अच्छा इंडिपेंडेंट नहीं दे रखा है, ओके एक मिनट रुको। तो ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि एक्स वाई को कॉपी रैंडम वेरिएबल, अच्छा इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट था वरना कोवेरिएंस टर्म की जरूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस 2 टाइम 0.6 इंटू 0.4 कोवेरिएंस x1 x2 ये आता। लेकिन चूंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो यहाँ से प्रॉब्लम हो गया ना ऐसे निकालने में। तो रैंडम वेरिएबल विद दिस, तो यहाँ से कोवेरिएंस की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट वी डोंट नो। ठीक है, तो ये सही है, मेथड सही है। ओके इसको अभी इग्नोर करते हैं। तो ठीक है ना, तो इस तरह कई सारे अप्रोच होते हैं क्वेश्चन करने के, अब सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा। तो अभी के लिए यही मेथड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 19 हो गया। सो 20 तक कोई बचा अब, तो 20 से 30 के बीच आते हैं। सो 20 से 30 में 24 26 यही तो है ना, 24 26। सो 24 26 बाकी रिटर्न सॉल्यूशन तुम्हें ऑलरेडी भेज रखा, उसमें तुम हेल्प ले सकते हो, नहीं समझ आ रहा फिर पूछ सकते हो। तो